हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बिहार डीएलएड में होने वाले एग्जाम के अति महत्वपूर्ण हिंदी ग्रामर के क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें हम लोग 50 अनेक के लिए एक शब्द को देखेंगे, 50 विपरीतार्थक शब्द को देखने की कोशिश करेंगे, 50 संधि विच्छेद और 50 मुहावरे को देखेंगे। दोस्तों, बिहार डीएलएड में हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी ग्रामर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओवल और केवल ग्रामर पर्सन से ही पूछे जाते हैं। आपका बेस अगर मजबूत है तो आपके 25 में से 25 क्वेश्चन सही होने की संभावना। 25 क्वेश्चन बिल्कुल और बिल्कुल ग्रामर से ही पूछे जाते हैं, जिस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, संधि विच्छेद शब्द। यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा, आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा और गाइडेंस मिलती जाएगी बिहार डीएलएड के बारे में, अगर आप जुड़े रहते हैं तो। आज देखते हैं संपूर्ण डीएलएड का ग्रामर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के पहले नंबर को। फैल जाना, इसका जो होता है अर्थ हैरानी होना। दोस्तों, अगर आप कोई अचानक से किसी वस्तु को देखते हैं या असंभव ही तुरंत फैल जाती है, जिससे इसका अर्थ होता है कि आप हैरानी में पड़ गए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे हो चुका। तो ठीक है दोस्तों, आंखें फैल जाने का अर्थ होता है बहुत हैरानी होना। चलते हैं अगले नंबर में। दूसरा नंबर मुहावरा है खुशी से झूम उठना। दोस्तों, आपको अगर बहुत खुशी होती तो आप खुशी से झूम उठते हैं, तो इसका अर्थ जो होगा बहुत प्रसन्नता होना। बहुत आप जब प्रसन्न हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप खुशी से झूम उठ गए। अगला नंबर देखते हैं, कुछ 3। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, जोर आजमाना, और यहाँ पे डैश होगा, जोर आजमाना, अर्थात इसका अर्थ जो होगा क्या होगा। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे योजक चिन्ह छुटा हुआ है, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा ताकत का अंदाजा लगना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर में। चौथा नंबर है मुंह तोड़ मुंह तोड़ जवाब देना। मुंह तोड़ जवाब देना का अर्थ क्या होगा? तो कड़ी बात कहना, कड़ी बात कहना इसका अर्थ हुआ दोस्तों। चलते हैं 5वां नंबर में। 5 नंबर में है नाम डुबोना। नाम डुबोना, इसका अर्थ होता है बेइज्जत करना। नाम डुबो देना, चिंता के मारे जान निकलना। अगर आपके घर से कोई बहुत लेट आता है या फिर अचानक से कोई गायब हो जाता है, तो चिंता के मारे आपका जान निकलने लगता है। खासकर आप अगर घर में टाइम पर नहीं पहुंचते हैं तो चिंता के मारे आपकी माँ की जान निकलने लगती है, तो उसको बोलते हैं बहुत परेशान होना। आप अगर घर में स्कूल से नहीं पहुंचते हैं, विद्यालय से घर, तो आपकी माँ चिंता के मारे की जान निकलने लगता है, तो उसी को बोलेंगे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है या हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 7वां नंबर पे। 7वां नंबर है पलक झपकते। पलक झपकते, इसका अर्थ होता है पलक झपकते। अगर कोई काम तुरंत हो जाता है अचानक से क्षणिक भर में, तो उसको बोलते हैं पलक झपकते, मतलब तुरंत तुरंत वो काम हो जाता है, या फिर क्षण भर में। इसका दूसरा अर्थ है क्षण भर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर में। 8वां नंबर में, 8वां नंबर है चारों खाने चित। चारों खाने चित, जमीन से पीठ लगाना, इसका अर्थ होता है जमीन से पीठ लगाना। चलते हैं 9वां नंबर में। गांठ बांधना, 9 नंबर में है गांठ बांधना, इसका अर्थ जो हो जाएगा याद रखना। दोस्तों, किसी से बदला लेना होता है तो आप उस बात को गांठ बांध लेते हैं, उसी को बोलते हैं गांठ बांधना, याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर में। 10वां नंबर ठहाका मारना। ठहाका मारना, इसका अर्थ होता है बहुत जोर से हंसना। ठहाका मारना, बहुत जोर से हंसना। किसी की बेइज्जती होने पर आप भी ठहाका मार के हंसते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए दोस्तों। बहुत जोर से हंसना नहीं चाहिए किसी पर, सभी की परिस्थितियों अनुसार समय बदलता रहता है। 11 नंबर है 11 नंबर है पीठ ठोकी। पीठ ठोकी अर्थात शाबाशी दी। दोस्तों, अगर आप कोई विजेता हासिल करते हैं तो आपके बुजुर्ग, आपके शिक्षक आपकी पीठ पर ठुकाई करते हैं, जो जो जिसका अर्थ होता है कि आपको वह शाबाशी दे रहे हैं, आपने फतेह हासिल की है। 12वां नंबर में देखते हैं मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना, इसका अर्थ होता है लज्जा ललचा जाना। सॉरी दोस्तों, ललचा जाना, ललचा जाना। मुंह में पानी आकर आप अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ देखते हैं, उसके प्रति आपको लेने की जागरूकता बढ़ जाती है, जिसका अर्थ होता है ललचा जाना। आप उसके प्रति लेने के लिए जागरूक हो जाते हैं, अर्थात आपका जो है मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 13वां नंबर पे। 13वां नंबर है सन्ना रह जाना। तो यहाँ पर भी डेस छिपा हुआ है दोस्तों, योजक चिन्ह। सन्ना रह जाना, उसका अर्थ हो जाएगा एकदम चुपचाप रह जाना।
ठीक है दोस्तों, एकदम चुपचाप रह जाना। आपके देखते रह जाने से कोई किसी को उठा ले जाता है, इसी को बोलते हैं सन्ना रह जाना, एकदम चुपचाप रह जाना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर में। अगला नंबर है आपे में न रहना। आपे में न रहना मतलब इसका जो होता है उस वक्त अपने आप पर काबू न रहना, अपने आप पर काबू में मत ना रहना। ठीक है दोस्तों, आपके सामने में कुछ गलत हो रहा है तो आपकी भी मन करता है कि हम उसको सही करें, या फिर ऐसा ना होने दे, सामने आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में ऐसा ना होने दे। तो आपे में रहना मतलब अपने कंट्रोल में ना रहना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर में। 15वां, पगड़ी उछालना। पगड़ी उछालना का अर्थ होता है हंसी उड़ाना। पगड़ी उछालना देखते हैं आप शादी ब्याह में अक्सर जो लड़की की माँ बाप होते हैं, दूल्हे वाले दहेज में उससे ज़्यादा मांग करते हैं और उसकी पगड़ी उछाल देते हैं, मतलब उसकी हंसी उड़ा के चले जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 16वां नंबर में। जहर उगलना। जहर उगलना अर्थात अनुचित बात बोलना। अनुचित बात बोलना, आपकी दुश्मन हमेशा दूसरों आदमी के सामने आपके बारे में जहर उगलती रहती होगी। ठीक है दोस्तों, 17वां नंबर देखते हैं। 17वां नंबर है चिराग गुल हो जाना। चिराग गुल हो जाना, इसका अर्थ जो है ना मृत्यु हो जाना। दोस्तों, अगर किसी बाप की बेटा बड़े जवानी में की मृत्यु हो जाती है तो उसको बोलते हैं चिराग गुल हो जाना, अर्थात मृत्यु हो जाना। बहुत ही असहाय होता है बाप के सामने अर्थी। सॉरी दोस्तों, 18वां नंबर है नमक हराम होना। इसका तो आप जानते ही होंगे, उपकार न मानना, नमक हराम होना मतलब आप किसी पे उपकार किए और आपका वो नमक हरामी कर लिया, आपका उपकार नहीं किया, आपकी परिस्थिति बदली तो आपका सपोर्ट नहीं किया। सेम हो गया है दोस्तों 19 नंबर भी, नमक हलाल होना, उपकार न मानना, एक ही चीज़ है। 20वां नंबर देखते हैं मुँह ना देखना। मुँह ना देखना अर्थात घृणा करना। मुँह ना देखना इसका अर्थ हो जाता है घृणा करना। चलते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर है पेट काटना अर्थात थोड़ा खाकर बचाना। दोस्तों, आपकी माँ बाप ने आपको अपना पेट काट कर पढ़ाया लिखाया होगा, अर्थात उन्होंने थोड़ा बहुत गुजारा बचारा करके ऐशो आराम की ज़िंदगी ना गुजार कर आपके लिए आपकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए होंगे। इसलिए मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 22वां नंबर है मन चलना। मन चलना मतलब इच्छा होना। मन चलना मतलब देखते हैं आपकी अनेकों, अगर आप किसी दुकान में जाते हैं तो आपकी इच्छा होती है, अनेकों सामान को देखकर अनेकों प्रकार की जागृतियाँ जाग उठती है। मतलब मन चलना मतलब इच्छा होना, अनेक अनेक इच्छा आना, आते रहना। 23 है पीठ ठोकना। पीठ ठोकना इसका अर्थ है प्रोत्साहन देना। इसका अर्थ हम लोग आगे भी देख चुके हैं दोस्तों। पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना या फिर प्रोत्साहन देना। पीठ पर होना मतलब सहायक होना। पर होना मतलब सहायक होना। दोस्तों, एक ये भी होता है कि पीछा ना छोड़ना, सवार होना होता है पीछा ना छोड़ना। ठीक है, पीठ पर होना इसका अर्थ होता है सहायक होना और सिर पर सवार होना पीछा ना छोड़ना। चलते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर है जी चलना अर्थात क्रोध आना। दोस्तों, हम लोगों ने 25 जो है मुहावरा देखे हैं, फिर हम लोग 50 तक देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ कुछ जो है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द देख लेते हैं। दोस्तों, देखते हैं 50 नंबर तक है, ये हम लोग आगे देखेंगे, पहले वो 25 मुहावरा देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यहाँ से आपको बेहतरीन डीएलएड की सारी तैयारियाँ की जाएगी एवं अच्छे गाइडेंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। दोस्तों, भुजा होते हैं वो क्या कहलाता है, जिसके जो 4 भुजा होते हैं वह क्या कहलाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 4 भुजा किसके होते हैं, चतुर्भुज के। 4 भुजा वाले को ही चतुर्भुज कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है दोस्तों, चलता है अगले नंबर में। जिसके 10 आनंद होते हैं वह दशानन कहलाता है। दशानन, दशानन किसके थे, तो 10 जो आनंद थे वह रावण के थे। 10 आनंद रावण के थे। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर है 3 नंबर। जिसके समान द्वितीय मतलब दूसरा कोई ना हो, आदित्य। जिसके समान दूसरा आज तक कोई है ही नहीं है तो उसको आदित्य ही ना बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर है जिसके हृदय में दया ना हो। जिसके हृदय में दया ना हो उसको निर्दय बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 5वां नंबर में। जिसके 2 पद हो मतलब 2 गो पैर हो उसको द्विपद बोलेंगे। जैसे हम लोग के कितने पद, 2 पद, इसलिए हमें। छठा नंबर है जिसका कोई नात ना हो। जिसका
कोई नात ना हो उसको बोलेंगे अनाथ। जिसका कोई नाथ ना हो मतलब अनाथ। ठीक है दोस्तों, आप इसको भी जानते हो। छठा नंबर है जिसका कोई नात ना हो, जिसका कोई नात ना हो उसको बोलेंगे अनाथ। जिसका कोई नाथ ना हो मतलब अनाथ। ठीक है दोस्तों, आप इसको भी जान। चलते हैं अगले नंबर में। अगला नंबर है 7वां नंबर, जिसका ईश्वर या वेद पर भरोसा ना हो। जिसका ईश्वर या वेद पर भरोसा ना हो उसको बोलते हैं नास्तिक या आस्तिक, वो बोला जाता है नास्तिक। और जिसका ईश्वर और वेद पर भरोसा होता है वो आस्तिक। देखते हैं 8वां नंबर में वही है, जिसका ईश्वर और देवता पे भरोसा होता है उसको। 9वां नंबर है जिस स्त्री का धौ, जिस स्त्री का धौ अर्थात पति मर जाता है अनुज कहलाता है। और जिसका जन्म आगे हुआ होता है तो अग्रज कहलाता है। अग्रज अनुज, इसलिए कई जो बच्चों का नाम भी रहता है अग्रज अनुज। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 11 नंबर में। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ कहलाता है। जो सब कुछ जानता है, जो बहुत जानता है, जो बहुत जानता है वह क्या कहलाता है? जो बहुत जानता है दोस्तों वो बहुज्ञ कहलाता है। बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ कहलाता है। और बीता हुआ को अतीत कहते हैं, बीता हुआ को अतीत कहते हैं। 13वां नंबर है जो किए गए उपकारों को जानता है अर्थात मानता है, वो के उपकार से बंधा हुआ है वो दोस्तों कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है या जानता है, आपको जो है आपकी मेहरबानी को नहीं भूला है तो उसको कृतज्ञ बोलेंगे। और 14वां नंबर है जो किए नहीं मानता है, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है वो कृत्य धन्य कहलाता है दोस्तों। कृत्य धन्य, कृत्य धन्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर में। 15वां नंबर में नहीं मरने वाला, आप लोग जानते होंगे नहीं मरने वाला अर्थात अमर। उसके बाद 16 नंबर है जो किसी बोलते हैं प्रतिनिधि, किसी रहने वाले को प्रतिनिधि को बोलते हैं दोस्तों। चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा भी गया है। उसके बाद 18 से जो समझ में आए उसको दुर्बोध बोलेंगे। और आगे होने वाला को भावी बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे। आगे जो आने वाला है उसको भावी या फिर भविष्य, फ्यूचर, फ्यूचर बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 20वां नंबर। 20वां नंबर है सब कुछ भक्षण करने वाला, सब कुछ खाया जाने वाला, यानी कि सब कुछ भक्षण करने वाला उसको बोलेंगे सर्वभक्षी। सर्वभक्षी जो सब कुछ खा जाता है। 21 नंबर देखते हैं जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो अर्थात अनुपम, जिसकी उपमा हो ही ना वो अनुपम कहलाता है। और 22वां नंबर है जो कहीं नहीं हो सकता, सॉरी दोस्तों, एक जो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता उसको बोलेंगे असंभव। जो हो ही नहीं सकता उसको असंभव बोलेंगे। उसके बाद 23वां नंबर है जो आमिष अर्थात मांस नहीं खाता हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निरामिष, अर्थात मीट मछली नहीं खाता उसको आमिष अर्थात निरामिष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 24 में। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसको बोलेंगे साक्षर। दोस्तों हमारे देश के संविधान में कहा भी गया है पॉलिटिकल साइंस विषय में कि 7 वर्ष से अधिक उम्र के कोई भी बालक जो जिसको अक्षरों का ज्ञान हो उसको साक्षर बोलेंगे। साक्षर पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है जो पहरा देता है, जो पहरा देता है प्रहरी, जो पहरा देता है प्रहरी। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें। अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है दोस्तों तो वो भी हमें अपने गाइडेंस के माध्यम से ज़रूर बताएं। हम उसको ध्यान में रखते हुए अगला वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द की ओर। विलोम शब्द भी आपके डीएलएड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज का पहला विलोम शब्द। अग्रज का विलोम होता है अनुज। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा, जो हम लोग देख भी चुके हैं दोस्तों। इसका अगर अनेक शब्दों की एक शब्द में भी इसको देखते हैं, जिसका पहले जन्म हुआ उसको अग्रज, जिसका बाद में जन्म हुआ उसको अनुज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर में है अनुकूल। अनुकूल का विलोम क्या होता है? तो अनुकूल का प्रतिकूल। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर देखते हैं अनुराग। अनुराग का उल्टा क्या होता है? विराग। अनुराग का विराग। अर्थ का उल्टा क्या होता है? अर्थ का उल्टा अर्थात विलोम, तो अर्थ का अनर्थ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 5वां नंबर में अमावस्या का। अमावस्या का पूर्णिमा, अमावस्या का पूर्णिमा। अपना का पराया, अपना का उल्टा पराया। आप इसे आसान ना लेंगे, आप इसे एक बार देख के जरूर जाएंगे, क्योंकि
एग्जाम में 4 ऑप्शन जो आपको देंगे, चारों ही आपको सेम लगेंगे, इसलिए सटीक और सही जानकारी लेके ही आप एग्जाम में उपस्थित होंगे दोस्तों। ये आप गलती नहीं करेंगे कि आसान जान के इसे छोड़ के नहीं जाएंगे। अग्नि, अग्नि का उल्टा क्या हो जाएगा? अग्नि का जल हो जाएगा, अग्नि का उल्टा जल हो जाएगा। अधिक का कम, अधिक का कम। अपना का उल्टा पराया, सॉरी, अपमान का सम्मान, और अपना का अगर पूछे तो अपना का पराया हो जाएगा दोस्तों, पराया। और 10वां नंबर में है अमृत। अमृत का उल्टा क्या हो जाएगा? अमृत, उसका उल्टा हो जाएगा विष या फिर गरल, मतलब जहर। अमृत का उल्टा जो होगा जहर हो जाएगा, विष गरल जिसको बोलते हैं, विष या गरल। 12वां नंबर क्वेश्चन है अंधकार का उल्टा शब्द जो होगा क्या होगा? तो अंधकार का जानते हैं दोस्तों, प्रकाश। अंधकार का प्रकाश होता है, अंधकार का प्रकाश। 13वां नंबर है अच्छा। अच्छा का बुरा, अच्छा का विपरीत अर्थक होगा बुरा। आधुनिक का प्राचीन, आधुनिक का प्राचीन। उसके बाद 15वां नंबर देखते हैं। 15वां नंबर में आयत का विपरीत अर्थक क्या होगा? आयत का निर्यात, आयत का निर्यात। आकाश का पाताल, आकाश का दोस्तों जानते हैं पाताल। ईडी का चोटी, इसी प्रकार होता है। उसके बाद 18 नंबर में अनात्मा। 20वां नंबर है आदर का क्या होता है? आदि। सरल का पूछे तो